अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फरहान बे ने नए ट्रेलर में उस्मान बे को कहा कि उसने महमद को जख्मी कर दिया है, तो अब आगे क्या होगा? बुरहान बे को कौन बचाएगा? मालूनतुन सादतुन को कौन सा नुकसान पहुंचाने वाली है? क्या उस्मान बे जो अब बहुत मजबूर हो चुका है, क्या वो अब याकूब बे की बैत करेगा? सेंजाक्सलर जो ओरहान बे के साथ मिलकर महमद पर हमला आवर होते हैं और सल्जोक सल्तनत का खजाना जो महमद हासिल कर चुका था उसको छीनने में ओरहान बे की मदद करते हैं, तो क्या सेंजाक्सी सरदार वाकई ही उस्मान बे की सफ में शामिल हो जाएंगे? मंगोल कब सीरीज में शामिल होंगे? क्या आने वाली नई किस्म में इसरेगन बानो की एंट्री करवाई जाएगी? तो इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में शामिल हैं, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे फिर से एक गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और फेसबुक पर तो लाजमी शेयर भी कर दें। हम पहले भी बाकायदगी से वीडियो को शेयर करने वालों के नाम अपनी वीडियो में शामिल कर रहे हैं और अब भी आने वाली नई वीडियो में उन लोगों के नाम शामिल करेंगे जो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बुरहान बे को कौन बचाएगा। देखिए, बुरहान बे के हवाले से तो आप बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि उसको कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक नए किरदार की एंट्री हो सकती है, मतलब इसरेगिन बानो की यहीं पर एंट्री हो सकती है और वो बुरहान बे को बचा सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर वो सीरीज में शामिल नहीं भी होती हैं, तो अब भी यहाँ पर बुरहान अलब को कोई बचा सकता है। मतलब यनी महल के अंदर के एलेप्स जब वो बुरहान अलब के साथ होने वाली लड़ाई का शोर सुनेंगे तो वो आ जाएंगे और बर वक्त बुरहान को बचा लेंगे। दूसरी तरफ मालूनतुन सादतुन पर कौन सी चाल चलने वाली है? देखिए, जैसा कि आपने नए ट्रेलर में सुना कि जिसमें मालूनतुन ने सादतुन के हवाले से कहा कि अब मैं एक ऐसी चाल चलूंगी जिससे ये बहुत परेशान हो जाएगी। देखिए, मेरे तजज़िये के मुताबिक मालूनतुन सादतुन के खुलने वाले नए बाजार के हवाले से कोई बड़ी चाल चल सकती है, मतलब उसके बाजार को नुकसान पहुंचा सकती है। सादतुन का जो माल तिजारत की गर्ज से आ रहा होगा, मालूनतुन वो अपने एलेप्स को भिजवाकर छिनवा सकती है और इस तरह जब सामान बाजार में नहीं पहुंचेगा तब सब ताजिर यानी शहर की तरफ रुख करेंगे और इससे सादतुन को बहुत तकलीफ होगी। चलिए अब बात करते हैं कि क्या उस्मान बे याकूब बे की बैत कर लेगा। देखें, फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि उस्मान बे जो हर तरफ से मजबूर हो चुका है, क्योंकि याकूब बे ने उस्मान बे को हर तरफ से घेर लिया है। तो अब उस्मान बे को इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए और अपने मकासद की कामयाबी के लिए याकूब बे की बात माननी होगी। हम ये तो नहीं कहते कि उस्मान बे याकूब बे का हाथ पकड़कर चूम कर उसकी बैत करेगा, बल्कि उस्मान बे सिर्फ उसको ये कह सकता है कि हम हक के रास्ते में एक साथ खड़े होंगे। क्या संजाक्सी सरदार वाकई ओरहान बे के साथ मिल गए हैं? क्योंकि हमने गुज़िश्ता किस्त में देखा कि महमद ने संजाक्सी सरदार को सोने से भरे 6 संदूक दिए और अपने साथ शामिल कर लिया और कहा कि अब से तुम लोग मेरे लिए काम करोगे और उस्मान बे के साथ काम करोगे और फिर वक्त आने पर उसको धोखा दोगे। तब हमने देखा कि संजाक्सी सरदार सब ने महमद की बात पर इत्तेफाक किया और फिर वो उस्मान बे के साथ में शामिल हो गए। लेकिन अब आपने नए ट्रेलर में देखा कि कुछ संजाक्सी सरदार और हान बे के साथ मिलकर महमद से खजाना छीनने में उसकी मदद करते हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संजाक्सी तो महमद के साथ मुआहदा कर चुके थे। तो अब इसके बारे में आपको बताते चलें कि इसके पीछे 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो संजाक्सी सरदार ये चाह रहे होंगे कि उस्मान बे हम पर मुकम्मल तौर पर एतमाद कर लें, इसलिए वो ओरहान बे की मदद करेंगे। जबकि दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि ओरहान बे ने महमद से ज्यादा खजाना दे दिया होगा, जिसकी वजह से संजाक्सी सरदार ओरहान बे के साथ मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी बात के चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि उस्मान बे संजाक्सिस को अपने साथ शामिल करने के लिए सोना नहीं देंगे और ये काम उस्मान बे पहले ओरहान बे के जरिए करवा चुका है। अगर उस्मान बे को पहले ही संजाक्सिस को सोने के एवज अपने सफ में शामिल करना होता, तब ओरहान बे जब पहली मर्तबा संजाक्सिस के पास गए थे तब संजाक्सिस को सोने का लालच देकर अपने साथ शामिल करवा सकते थे, लेकिन ओरहान बे ने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि दूसरी बात के चांसेस बहुत कम हैं। इनमें से आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लाजम बताइएगा। चलिए अब आखिर में बात करते हैं कि ओरहान बे ने जो महमद को जख्मी कर दिया है, तो अब याकूब बे का क्या रद्द-ए-अमल होगा? तो इस पर आपको बताते चले कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओरहान बे ने महमद पर मंगोल लिबास पहनकर हमला किया था। तो इस तरह महमद ये बात नहीं जान पाएगा कि उस पर हमला किसने किया है और दूसरी तरफ याकूब बे भी थोड़ी देर के लिए मंगोलों की तरफ रागिब हो सकते हैं और फिर हो सकता है कि 134 किस्त के आखिर में मंगोल भी शामिल हो जाए या फिर 135 किस्त में शामिल हो जाए, क्योंकि जब याकूब बे ये सुनेगा कि मंगोलों ने हमला किया है तो वो इसकी तफ्सीश शुरू कर देगा और इस तरह मंगोल भी सीरीज में शामिल हो जाएंगे और उनकी तरफ से कोई बड़ा कमांडर भी शामिल हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमारी गुज़िश्ता वीडियो को किस किस ने शेयर किया था और लाइक किया था। सबसे पहले तो मुनीब भाई हैं। मुनीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो को लाइक भी किया और उम्मीद है कि आपने फेसबुक पर शेयर भी किया होगा। और उसके बाद शहीर अंसारी साहब हैं। शहीर अंसारी साहब ने हमें हार्ट इमोजी भेजा है।
تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے بعد داؤد, حمزہ, عبد الکبیر, فرقان, عزیر, عبد الصمد اور تہذیب بھی ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا اور شیئر کیا. جی ویورز, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی ہم اپنی ویڈیو میں شامل کیا کریں تو آپ نے اس کے لیے کرنا کیا ہوگا, آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور فیس بک پر شیئر کرنا ہوگا, اور اس کے بعد کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ ایک اچھا سا کامنٹ کر دینا ہے تاکہ ہم آنے والی ویڈیو میں آپ کے نام کے ساتھ آپ کا کامنٹ بھی شامل کر سکیں. آج کی ویڈیو بھائی یہیں تک تھی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت نہیں پہنچ رہی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.